प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल जो है वो आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल पूछा गया है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता तब यह क्या कहलाता है। जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों भाग ले रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, लैंगिक जनन कहते हैं। अगर सिंगल पेरेंट होता तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ जब नर और मादा दोनों है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लैंगिक जनन करेक्ट हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। दूसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो हैप्लॉइड है। तो अंडाशय है, परागकोश है, युग्मनज है या फिर पराग है। ये पराग क्या होता है बच्चा पार्टी, हैप्लॉइड होता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या इनमें कौन सा अंड प्रजक प्राणी है। अंडा देने वाला कौन सा प्राणी है, मुर्गी भी है, सांप भी है और मगरमच्छ भी है। तो इनमें से सभी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 का डी लगाना आप लोग। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर लेना आप लोग। फोर्थ नंबर सवाल पूछा गया है कि मक्का के अर्ध शुक्राणु यानी कि 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मक्का के अर्ध शुक्राणु में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 20 होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 का सी लगाना सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है। सेमल में जो परागन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये बताओ जल्दी जल्दी से। तो सबको पता होगा, सेमल में जो परागन होता है वो पक्षी के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों, पक्षी के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल हमसे पूछा गया है, जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं। जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, उसे हम लोग बोल देते हैं एम्ब्रियोजेनी। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है। एरिल नहीं पाया जाता आम में, आम में एरिल नहीं पाया जाता है भाई। करेक्ट आंसर सी को लगाओ आप लोग। चलो 8 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। नर युग्मक भी हमारा हैप्लॉइड होता है, प्लस में मादा युग्मक भी हैप्लॉइड होता है। दोनों मिला के हमारा 2n यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। किसका, जायगोट का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। और जायगोट हमारा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। बताओ भारत में परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है ये कब आरंभ हुआ था, बता दो। ये आरंभ हुआ था 1951 ईस्वी में। कब बच्चा पार्टी, 1951 में। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के जो उपाय है वो है हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां। इनमें से सभी विधियां। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 का डी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है कब संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया संपन्न होती है वो पैक्टिन की अवस्था में संपन्न होती है बच्चों। 11 का सही जवाब ए हो जाएगा, लगाते चलना हमारे साथ आंसर को। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल कह रहा है, क्या जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो उन्हें क्या कहते हैं। बताओ आप लोग, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोल देते हैं बहुविकल्पता। क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील बोलते हैं। सही जवाब सी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए।
16 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ साहब ने किस प्रयोग से यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो बताओ ये क्या था, रूपांतरण से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, जंक डीएनए किसको कहा जाता है। जंक डीएनए कहा जाता है नन कोडिंग क्रम को। किसको बच्चा पार्टी, नन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। 15 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध होता है। प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्लों के बीच जो बंधन होता है वो कौन सा होता है, ये बताओ आप लोग। वो बंधन होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 16 नंबर सवाल है, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है। प्राकृतिक चुनाव का जो प्रवर्तक है वो कौन है बच्चा पार्टी, लगा दो 16 नंबर सवाल का जवाब, वे है डार्विन साहब। सही जवाब भी होगा। चलो जी अगला नंबर सवाल 17 नंबर सवाल पूछा गया, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। तो केवल अफ्रीका में जिराफ भी पाए जाते हैं, जेब्रा भी पाए जाते हैं और गोरिल्ला भी पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, लगा दो, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे याद रखिएगा, वो कहाँ पाए जाते हैं, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, 18 नंबर सवाल कह रहा है, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन है। घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज जो है जिसका नाम क्या है बच्चा पार्टी, इओहिप्पस। क्या है, इओहिप्पस। करेक्ट आंसर आपका 18 का ए होगा। क्या होगा जी, 18 का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल पूछा गया, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है। बायोफॉर्म का इस्तेमाल जो है वो किस बीमारी में किया जाता है, जल्दी से बता दो आप लोग। तो बायोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है अमीबिया पैचिस में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल कह रहा है, रेबीज टीका किसने प्रचलित किया। रेबीज टीका जो है किसके द्वारा प्रचलित किया गया बच्चा पार्टी, लुई पास्चर जी के द्वारा। सही जवाब भी हो जाएगा 20 का। चलो 21 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल है, इनमें कौन वायरस जनित रोग है। वायरस के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है ये बताओ, मलेरिया है, क्षय रोग है, हैजा है, गुद्दा द्वार में मस्सा है। क्या है, ये हमारा हो जाएगा गुद्दा द्वार में मस्सा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 21 का डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल है 22 नंबर सवाल, शहद का निर्माण कौन करती है, बता दो। शहद का जो निर्माण करती है वो कौन करती है। तो हमने बताया है शहद का निर्माण करती है सेवक मधुमक्खी या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, वो हमारा लैक्टोबैसिलस होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी, लैक्टोबैसिलस होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो फिर 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल है, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है। पनीर में विशेष प्रकार की जो सुगंधी आती है वो किसके कारण होती है, वो जीवाणुओं से होती है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर सवाल है, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। बताओ अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, किससे तैयार होते हैं बताओ। ये तैयार होते जीवाणुओं से। राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी एक एक प्रश्नों को दिमाग में एकदम सेट कर लो, अगर ऐसा वाला प्रश्न एग्जाम में छप गया तो आप छोड़ के नहीं आओगे। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल है, एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है। एगारोज जो प्राप्त होता है वो प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। किससे, समुद्री घास से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय होता है। कौन सा एंजाइम है जो उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय होता है, बता दो कौन सा होगा इसका सही जवाब। आप लगा रहे हो टेक पॉलीमरेज। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो 28 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल है, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग किसमें किया जाता है ये बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। तो प्राइमर्स का जो उपयोग होता है आपको पता होगा पीसीआर में होता है। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है। 28 का ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 29
39 नंबर सवाल है, जैव अवस्था में सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव अवस्था में सुस्पष्ट इकाई को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं बताओ जल्दी जल्दी से। उसे हम लोग कह देते हैं कोशिका। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? सेल कहते हैं। चलो 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता? बहुरूपता को दर्शाएगा। देख रहे हो भाई, एक पेड़ है और यहाँ पे जो मधुमक्खी का छाता ऐसे करके लटकल रहता है, आपको पता होगा, देखा होगा आपने। तो अगर लटका, इसी में क्या होता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी भी होता है, इसी में सेवक मधुमक्खी भी होता है, उस इसी में क्या होता है? नर मधुमक्खी भी होता है, इसी में क्या होता है बच्चा पार्टी? इसी में हमारा मादा मधुमक्खी सब होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए, यही हमारा क्या होगा? बहुरूपता को दर्शाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाता है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल कह रहा है क्या, इनमें कौन सा रसायन रसायन जो है आबादी के जीवों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित करने में मदद करता है? इनमें कौन सा रसायन है जो आबादी के जीवों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित करने में मदद करता है? तो उसका नाम कौन सा है? तो उसका नाम है फेरोमोन। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल कह रहा है क्या, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है? किसी भी आबादी का जो स्वरूप निर्भर करता है वो निर्भर करता है वितरण पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है और जातीय रचना पर भी। इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। 33 नंबर सवाल कह रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला का ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? वो हमारा एक दिशीय होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी? एक दिशीय होता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 34 नंबर सवाल है, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है बताओ? ये उल्टा होता है। और ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है बच्चा पार्टी। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 35 नंबर सवाल कह रहा है, इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? निम्नलिखित में कौन से हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है बताओ? वे हमारे आते हैं गाय हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या, स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण कौन कौन से आते हैं बच्चा पार्टी? 36 का करेक्ट आंसर वो हमारा उद्यान जितना भी होता है वे सारे के सारे होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये देखो भाई, जीव सफारी पार्क ही तो है, ये भी उद्यान ही हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1992 ईस्वी में, 1992 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल देखिए। पूछा जा रहा है, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव जो है सहन कर सकता है? साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव जो है सहन कर सकता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लगा दो, क्या होगा इसका सही जवाब? वो होता है कौन सा? आप बताओ। 80 से 90 होता है, या फिर 20 से 25 होता है, 120 से 130 होता है, या फिर 140 से 150 होता है? वो हमारा 80 से 90 डेसिबल होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल पूछा गया, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? आपको भी पता है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 39 का। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है, वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं कौन? वाहित मल जल के शुद्धिकरण में जो क्रियाशील होते हैं वो कौन होते हैं बताओ जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हमारा जीवाणु होता है। चलो 41 नंबर सवाल देखिए। पूछा जा रहा है क्या, 41 नंबर सवाल है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें भाई, आंतरिक निषेचन होता है। चलो अगला नंबर सवाल 42 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पराग भित्ति कैसी होती है? पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। क्या होती है बच्चा पार्टी? 2 लेयर्ड होती है। सही जवाब भी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 43 नंबर सवाल है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण मोरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? मोरुल्ला कहलाता है। 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 44 नंबर सवाल है, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकी जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये पूछा गया आप लोगों से। ये बेटसन साहब के द्वारा दिया गया है। अनुवांशिकता का नियम पूछा तो वो मेंडल लगा थे, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल है, अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? तो ये मेंडल साहब लगा सकते हो। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? मेंडल साहब ने।
में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अनुवांशिकता का नियम पूछा गया आप लोगों से। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। क्या 46 नंबर सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 46 का। क्या होगा बच्चा पार्टी? 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 47 नंबर सवाल है, क्रमिक विकास में किसका योगदान है? क्रमिक विकास में जो योगदान होता है वो पर परागण का होता है। किसका होता है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 48 नंबर सवाल है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो हमारा म्यूटेशन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? वो हमारा क्या होता है? म्यूटेशन होता है, यानी कि उत्परिवर्तन होता है। अगला नंबर सवाल देखो, 49 नंबर सवाल है, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा जो है वो इनमें से क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा क्या है बच्चा पार्टी? प्रोटोजोआ है। चलिए 50 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 50 नंबर सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब होता है? विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दो और क्लास को लाइक कर दो। बच्चा पार्टी जब क्लास को लाइक करते हो एकदम मजा आ जाता है अगले क्लास को देने के लिए, इसीलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना आप लोग। ओके, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।